हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या और नगरीकरण। फ्रेंड, जनसंख्या और नगरीकरण से हर एग्ज़ाम में 2 से लेके 15 सवाल तक हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसको ऐसे याद करते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमको याद हो जाए, और साथ ही इसको हम लोग कंपैरिजन करके जो है कि याद करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को फ्रेंड मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो नेक्स्ट पार्ट जो है कि जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा जनसंख्या का जो बैकग्राउंड है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, ठीक है, और उस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। ठीक है फ्रेंड, तो यह नियमित जनसंख्या थी और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा है फ्रेंड दूसरा पॉइंट है नियमित जनसंख्या, मतलब रेगुलर, एक वर्ष पे उसका जो है कि विनियमन करना और लगातार जो है कि उसका पब्लिश करना। ये स्टार्ट हुआ था 1881 से। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जो है कि स्टार्ट हुई थी। तो ये भी लॉर्ड रिपन का कार्यकाल ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो का जो पहली बार स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन, जिसके रेगुलर जनसंख्या गणना जो है कि स्टार्ट हुई थी। और जो आयुक्त था, जनगणना आयुक्त, वो था W फ्लोडेन। इनका भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? जो 1951 में जनगणना हुई थी फ्रेंड, तो उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, इनका भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनसंख्या कराने का श्रेय स्वीडन को है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने 1749 में पहली बार जनगणना कराई। ठीक है, तो व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किसको है? स्वीडन को, ध्यान रखिएगा। और 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 से शुरुआत की गई थी अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो 10 की जनसंख्या, ठीक है, हर 10 साल पे एक बार जनसंख्या का गणना। ठीक है, भारत के जननांकीय इतिहास में 1921 को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमेशा कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कभी कभी पूछा जा सकता है। महान विभाजक की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ईयर था जनगणना का कि भारत की जनसंख्या पहली बार निगेटिव में चली गई थी, माइनस में, बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। 0.31% की दर से घटी थी उस दशक के दौरान। तो 1921 के दशक को, साल को जो है कि जनसंख्या विभाजक की संज्ञा दी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई थी कब? 1961 से 1971 के बीच। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी 1961 से 71 के दौरान। तो चलिए जनसंख्या 2011 का पहले एक सारांश हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल भी 15 नंबर पे, और जो स्वतंत्रता के बाद से ये 7वें नंबर की है। ठीक है फ्रेंड, और 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थे C. चंद्र मौली, इनका नाम याद रखिएगा। और वर्तमान में हैं विवेक जोशी, जिनके निर्देशन में 2021 की जनगणना स्टार्ट होगी अगले साल से। जनगणना 2021 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका, ये ध्यान रखिएगा, प्रगणक शिक्षिका। और इसका आदर्श एक सेंटेंस था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आइडियल वाक्य था। और इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरे देशों में ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नंबर पे चीन है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पे भारत है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको हम लोग कंट्री वाइज डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड, आप लोग को याद होगा।
कि हमने जो भूगोल का जो टॉपिक किया था भारत का सामान्य परिचय, तो उसमें हम ये टॉपिक कर चुके हैं। तो उसमें हमने देशों के नाम बताएं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भूगोल के टेस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं। और 7वां देश है, और साथ ही जो इसका क्षेत्रफल है 2.4% है पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये सारा डिस्कस किया गया है, तो आप डिटेल में उसको दे सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है 1,02,00,00,000, ये समथिंग है 2011 की। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है फ्रेंड वो 2001 की है, 2011 की नहीं, 2011 की। तो ये है 2001 की है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा। कंपेरिजन करके कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है कि इन 2001 और 2011 के बीच में नगरीय जनसंख्या कितने % बढ़ी या फिर वार्षिक वृद्धि दर कितना बढ़ी, इस तरह से। तो फ्रेंड ये था जनसंख्या टोटल, और नगरीय जनसंख्या इसको ध्यान में रखिएगा 31.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और साथ ही जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 68.8%, ये भी ध्यान रखिएगा। 51.47 पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। परसेंटेज हमने लिखा है, नंबर से नहीं पूछता है, परसेंटेज में भी पूछ सकता है। वार्षिक वृद्धि दर इसको ध्यान रखिएगा 1.164 है, जबकि 2001 में 1.93 था। तो इसका डिफरेंस फ्रेंड पूछा जा सकता है, तो 0.33 इसका डिफरेंस है दोनों में, तो ये ध्यान रखिएगा। और 10 की वृद्धि, ये वार्षिक वृद्धि है एक साल पे। ये 10 साल पे जो वृद्धि है ये 17.7 है इस समय 2011 की जनगणना में, और 2001 में 21.54 थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व भी ध्यान रखिएगा 385 हो गया है, पहले 325 था। तो इसका अंतर पूछ सकता है कि 2001 और 2011 के जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर था। ऑप्शंस आपके पास दे दीजिएगा। ठीक है, 57, 58, 60, 65, इस तरह से, तो 57 है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात 943 है, जो पिछली बार 933 था। तो इसमें 10 की वृद्धि हुई, तो ये भी पूछ सकता है कितने की वृद्धि हुई, तो 10 की। चलिए अगला देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 943 है। ठीक है, पिछली बार 933 था, तो 900 सॉरी ये तो नॉर्मल था। शिशु लिंगानुपात ये नीचे दिया गया है 918। ठीक है, पिछली बार 927 था, तो घट गया है। ठीक है, तो 9 इसमें घट गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है साक्षरता 73% हो गई टोटल साक्षरता, पहले 64% थी। ठीक है, तो लगभग जो है कि 9% बढ़ गई है। पुरुष साक्षरता 80% हो गई, 80.1%, पिछली बार 75.25 थी, तो ये ध्यान रखिएगा। महिला साक्षरता 64.64% हो गई है, जबकि पिछली बार 53.64 थी, मतलब लगभग 10%, 11% की वृद्धि हुई है महिला में, और 5% की वृद्धि लगभग पुरुष साक्षरता में हुई है, और टोटल में वृद्धि आप देख सकते हैं तो 9% की हुई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति 20.1 करोड़ जनसंख्या है अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में, और इनका परसेंटेज निकलता है 16.6%। ठीक है, 16.6% अनुसूचित जाति हैं, और इनका अगर नंबर में पूछा जाएगा तो 20.14 करोड़, और इनका लिंगानुपात 945 है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का जो है कि जनसंख्या है 10,43,00,000, जो पूरे जनसंख्या का 8.6% है, और साथ ही इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है 990। ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक सारांश था फ्रेंड। इसी को हम लोग डिटेल्स में टॉपिक वाइज जो है कि डिस्कस करेंगे। जैसे पहले क्षेत्रफल डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोग 10 की वृद्धि डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर राज्यों का विवरण देख लेंगे, उसके बाद लिंगानुपात देख लेंगे, उसके बाद जनघनत्व देख लेंगे, उसके बाद साक्षरता देख लेंगे। तो ऐसे हम लोग टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे, और आप लोग बार बार इसको रिवाइज़ करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में शेयर भी। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि राज्यों की क्या स्थिति है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, तो राजस्थान नंबर 1, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश, और नंबर 5 पे गुजरात। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भूगोल वाले चैप्टर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे राज्य, तो गोवा सबसे छोटा है, फिर उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर नागालैंड, फिर उसके बाद मिज़ोरम। ठीक है, सबसे छोटा गोवा।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का और वही क्रम फ्रेंड हमने जो है कि नया डाटा यहाँ पे लगाया है। तो लद्दाख सबसे बड़ा है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद पुडुचेरी, फिर दादर और नागर हवेली, फिर चंडीगढ़, दमन दीव और लक्षद्वीप। ठीक है। तो अगर सबसे छोटा केंद्र शासित और जो है कि राज्य दोनों पूछा जाए तो लक्षद्वीप फ्रेंड सबसे छोटा होगा। ठीक है, न कि गोवा। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यों में गोवा और अगर दोनों पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में भी तो लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको 32 किलोमीटर केवल है। ठीक है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा, तो आप लोग कॉम्प्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। अगला है सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या है? तो 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 5 पे मध्य प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है और बिहार नंबर 3 पे है, ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम के मामले में सिक्किम नंबर 1 पे है, सबसे कम जनसंख्या है राज्यों में, और मिजोरम दूसरे नंबर पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे, और गोवा चौथे नंबर पे, और नागालैंड 5वें नंबर पे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम में सिक्किम नंबर 1 पे, उसके बाद मिजोरम। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो दिल्ली नंबर 1 पे है, दिल्ली। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे। पुडुचेरी दूसरे नंबर पे, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे। और न्यूनतम मामले में देखा जाए सर्वाधिक लिख दिया है फ्रेंड। और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं तो है लक्षद्वीप। ठीक है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो न्यूनतम में अगर बात की जाएगी फ्रेंड टोटल में, तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिक्किम उसके बाद आएगा। तो राज्यों में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, और दोनों में लक्षद्वीप, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, साक्षरता। साक्षरता में देख लेते हैं 5 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, केरल 94% साक्षर है, मिजोरम 91.3% साक्षर है, उसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केरल, फिर उसके बाद मिजोरम, नीचे चले जाइए, फिर गोवा साइड में आ जाइए, त्रिपुरा, फिर पूर्वोत्तर में चले जाइए, ये ध्यान रखिएगा। और 5 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार सबसे कम साक्षर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में, फिर राजस्थान आ जाइए इस साइड में पश्चिम में, फिर झारखंड। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सर्वाधिक और न्यूनतम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा जो है कि साक्षरता रखता है, फिर दमन द्वीप, फिर अंडमान। न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो है कि राज्य के हिसाब से था, ध्यान रखिए। सबसे जो है कि केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता 94%, और लक्षद्वीप में देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को साथ में लिया जाए तो। ठीक है, तो केरल नंबर 1 पे और लक्षद्वीप नंबर 2 पे, उसके बाद मिजोरम आएगा। ठीक है, अगर एक साथ लिया जाए तो, अलग अलग लेते हैं तो केरल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। ठीक है, अब इसको पुरुष और महिलाओं के टर्म में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं जिसमें पुरुष साक्षरता ज़्यादा है? तो फ्रेंड ये केरल। ठीक है, उसके बाद मिज़ोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे कंपैरिजन करा लेते हैं। ठीक है, केरल था, अगर यहाँ पे भी मैक्सिमम साक्षरता में तो यहाँ पे भी है, और पुरुष में भी मिजोरम दूसरे नंबर पे है और गोवा तीसरे नंबर पे, तो ये सही जा रहा है। ठीक है, और न्यूनतम के मामले में बिहार न्यूनतम था। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार न्यूनतम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में है, तो अरुणाचल प्रदेश पुरुषों के साक्षरता में न्यूनतम है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ गया है, तो ये तीसरे नंबर वाला आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे टोटल साक्षरता में राजस्थान है, लेकिन केवल पुरुषों की साक्षरता में न्यूनतम में आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश का नंबर आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब महिलाओं में देख लेते हैं। ठीक है,
तो पुरुषों और महिलाओं की तुलना कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो है कि जो पुरुष हैं वो केरल में थे, महिलाएं भी केरल में हैं, ये भी सही है। मिजोरम में भी पुरुष जो सर्वाधिक साक्षर है, तो मिजोरम में भी। गोवा तीसरे नंबर पे है, तो इसमें भी गोवा तीसरे नंबर। महिलाओं में दोनों सेम है। एक का याद कर लेंगे आप, केरल, मिजोरम, गोवा, तो इसका क्लियर हो जाएगा। बाकी दो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे न्यूनतम में देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस है फ्रेंड। ठीक है, इसमें बिहार है, तो यहाँ भी बिहार है, ये बिहार सेम है दोनों में न्यूनतम में, लेकिन दूसरे नंबर पे ये चेंज हो जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की तरह ये हो जा रहा है राजस्थान, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे झारखंड है। महिलाओं के न्यूनतम साक्षरता में बिहार नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद 2 पे राजस्थान और झारखंड 3 पे, ये नीचे से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पुरुषों में बिहार तो है ही है, लेकिन वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है 10 की वृद्धि। ठीक है, 10 की वृद्धि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है 27.9, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26। ठीक है, उसके बाद बिहार। ठीक है, उसके बाद मणिपुर, फिर जम्मू कश्मीर। बिहार तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा 10 की वृद्धि के मामले में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड में सबसे कम हुई है, फिर केरल में, फिर गोवा में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक, उसका दमन दीव, उसके बाद पुडुचेरी। तो इन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो फ्रेंड जो दादरा नगर हवेली, इसमें 55.9 जो है कि % की वृद्धि हुई है वहाँ की जनसंख्या में। तो दोनों में अगर तुलना की जाती है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा, और नंबर 2 पे दमन दीव हो जाएगा, नंबर 3 पे पुडुचेरी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों टॉप 3 में अगर दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दोनों में जो है कि 10 की वृद्धि में आएगा कौन, तो ये केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। तो ध्यान रखिएगा 10 की वृद्धि में ये तीनों अधिक है, 55, 53, 28। लेकिन ऐसे अगर स्टेट में पूछा जाएगा तो मेघालय के बगल में अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार तीसरे नंबर पर। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप सबसे कम। ठीक है, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर उसके बाद चंडीगढ़। 10 की वृद्धि, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है फ्रेंड, खैर अगला कुछ नहीं है, अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू चलेगा, अगला पार्ट हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे नेक्स्ट 1-2 दिन में। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।